बाइबल बाड पाठ 63। 10 आज्ञाएं समझी गई। व्यभिचार। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाड। बाड एक ऐसा कहानीकार होता है जो पारंपरिक ग्रंथों और लोक कथाओं को मौखिक परंपरा के रूप में सुनाता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य को दोहराने और उसका विस्तार करने आई हूँ, यह समझाने के लिए कि बाइबल ईश्वर और मनुष्य के बारे में क्या कहती है। 7वीं आज्ञा, व्यभिचार न करना। आज हम उस स्थान पर हैं जहां प्राचीन इजरायली लोग ईश्वर के साथ एक कानूनी संबंध, एक वाचा में प्रवेश करते हैं। इस अनुबंध का मूल है डेकालोग यानी 10 आज्ञाएं, जो निर्गमन 20:1 से लेकर 7 और व्यवस्था विवरण 5:1 से लेकर 22 में दी गई हैं। यही 10 आज्ञाएं राष्ट्र और ईश्वर के बीच के संबंध की नींव रखती है। ईश्वर से संबंधित आज्ञाएं। पहली, धर्म त्याग, निर्गमन 20:3, व्यवस्था विवरण 5:7, उल्लंघन निर्गमन 32। दूसरी, मूर्ति पूजा, निर्गमन 20:4, व्यवस्था विवरण 5:8, उल्लंघन निर्गमन 32। तीसरी, ईश्वर के नाम का अपमान, निर्गमन 20:7, व्यवस्था विवरण 5:11, उल्लंघन लेवे व्यवस्था 24:10 से लेकर 16। चौथी, शब्द, निर्गमन 20:8, व्यवस्था विवरण 15:12, उल्लंघन गिनती 15:32 से लेकर 36। मनुष्य के साथ संबंध से संबंधित आज्ञाएं। 5वीं, माता पिता का सम्मान, निर्गमन 20:12, व्यवस्था विवरण 5:16, उल्लंघन व्यवस्था विवरण 21:18 से लेकर 21। 6वीं, हत्या न करना, निर्गमन 20:13, व्यवस्था विवरण 5:17, उल्लंघन न्यायों 19 से 21। 7वीं, व्यभिचार न करना, निर्गमन 20:14, व्यवस्था विवरण 5:18, उल्लंघन दूसरा शामुएल 11:12। 8वीं, चोरी न करना, निर्गमन 20:15, उल्लंघन यहोशू 7। 9वीं, झूठी गवाही, निर्गमन 20:16, उल्लंघन पहला राजा 21। 10वीं, लालच न करना, निर्गमन 20:17। इन पॉडकास्ट एपिसोड्स में हम हर आज्ञा का विश्लेषण करते हैं और बाइबल की कहानी बताते हैं कि कैसे प्राचीन इजरायली इन आज्ञाओं का उल्लंघन करते गए। 7वीं आज्ञा, तो व्यभिचार न करना, निर्गमन 20:14। व्यभिचार का मतलब है शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ यौन संबंध बनाना। हालांकि निर्गमन में इसके लिए दंड का जिक्र नहीं है, लेकिन लेवी व्यवस्था 20:10 में लिखा है, यदि कोई पुरुष अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ व्यभिचार करे तो दोनों व्यभिचारी और व्यभिचारिणी मार डाले जाएं। यह है इस आज्ञा का उल्लंघन। दूसरा शमूएल 11:2 से लेकर 4 में। एक शाम को दाऊद अपनी शैया से उठा और महल की छत पर टहलने लगा। वहाँ से उसने एक स्त्री को स्नान करते हुए देखा। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। उसने पता करवाया कि वह कौन है। बताया गया वह बैतशेबा है, एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी। फिर दाऊद ने अपने सेवकों को उसे बुलाने भेजा। वह आई और दाऊद ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद वह घर चली गई। यहाँ बैतशेबा चाहती तो मना कर सकती थी, लेकिन वह नहीं करती। दोनों इस पाप में भागीदार बनते हैं। लेवी व्यवस्था के अनुसार यदि पकड़े जाएं तो दोनों को मृत्युदंड मिलना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, एक राजा और एक महिला के बीच हुए इस कार्य को पूरे राष्ट्र से कैसे जोड़ा जाए? उत्तर है, क्योंकि यह व्यक्ति राजा है और उसके पाप के कारण पूरी उसकी वंशावली और राज्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सारांश, बैतशेबा कुछ समय बाद दाऊद को बताती है कि वह गर्भवती है। उरिय्याह युद्ध में है तो दाऊद एक चाल रचता है। वह चाहता है कि उरिय्याह घर आए और अपनी पत्नी के साथ सोए ताकि बच्चा उसी का लगे, परंतु उरिय्याह यह करने से मना करता है क्योंकि बाकी सैनिक युद्ध में हैं और वह उनके साथ एकजुटता दिखाता है। तब दाऊद उरिय्याह को एक पत्र देता है जिसमें उसके सेनापति योआब को आदेश होता है कि उरिय्याह को युद्ध के सबसे खतरनाक मोर्चे पर भेजा जाए और वहां से हटाया जाए ताकि वह मारा जाए। दाऊद की योजना कामयाब होती है। उरिय्याह मारा जाता है। दाऊद बैतशेबा से विवाह करता है ताकि बच्चा कानूनी लगे और व्यभिचार छिप जाए, लेकिन ईश्वर सब देख रहा था। नबी नातान दाऊद से कहता है, तूने यहोवा के वचन का तिरस्कार किया है और बुराई की है। तूने उरिय्याह को तलवार से मरवाया और उसकी पत्नी को अपनी बना लिया। ईश्वर की प्रतिक्रिया, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। भविष्य में दाऊद का एक पुत्र उसकी 10 उपपत्नियों के साथ सार्वजनिक रूप से सोता है।
उसके 2 बेटे सिंहासन हथियाने की कोशिश करते हैं। दाऊद के जीवन के शेष वर्षों में आपदाएं आती रहती हैं, केवल 2 आज्ञाओं के उल्लंघन के कारण। फिर भी दाऊद एक विशेष उदाहरण है। अपने पापों के बावजूद वह बाइबल में एक सच्चे विश्वास वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसने 75 भजन लिखे हैं। जब नातान उसे टोके हैं तो दाऊद कहता है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। 2 शमूएल 12:13। नातान उत्तर देता है, यहोवा ने तेरा पाप क्षमा किया है, तू नहीं मरेगा, लेकिन जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह मरेगा। 1 सप्ताह बाद वह बच्चा मर जाता है। यह इन 4 बड़ी आपदाओं में से पहली थी जो दाऊद के जीवन में आती है। निष्कर्ष, यह 7वीं आज्ञा व्यभिचार न करना हमें यह दिखाती है कि ईश्वर अविश्वास को सहन नहीं कर सकता। विवाह एक पवित्र संबंध है और विश्वासघात केवल मनुष्य के संबंध को नहीं तोड़ता, बल्कि यह ईश्वर की विश्वास योग्यता के विरुद्ध भी होता है। ईश्वर सदा वफादार रहता है और चाहता है कि हम भी वैसे ही बने। इसीलिए बाइबल में व्यभिचार को आत्मिक विश्वासघात का रूपक माना जाता है। जब इज़राइल राष्ट्र मूर्ति पूजा करता है या ईश्वर से मुंह मोड़ता है तो उसे अविश्वासी पत्नी कहा जाता है। बाइबल वार्ड का उद्देश्य केवल यह बताना है कि बाइबल क्या सिखाती है। मैं आपको किसी धर्म में बदलने नहीं आई हूँ। यह पॉडकास्ट जानकारी देने वाला है ताकि आप जानें कि बाइबल में क्या लिखा है, क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं। ज़्यादातर लोगों ने कभी बाइबल के विचारों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। आप खुद तय करें कि आप बाइबल की बातों से सहमत हैं या नहीं। यही है बाइबल वार्ड का तरीका, संक्षिप्त और केंद्रित प्रस्तुतियाँ, बिना भटकाव, बिना विषयांतर। बाइबल वार्ड को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। कोई सवाल या टिप्पणी हो तो हमें भेजें BibleBardUS@gmail.com पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।